देखो, मुझे बहुत इस बात का अफसोस है कि एक तरफ किसान जो है वो अन्नदाता है सारे देश का, और दोनों ही इकोनॉमीज जो हैं पंजाब और हरियाणा जो है ये एग्रेरियन एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट्स हैं। अगर आपके खुद के ज़िले में करनाल के हैं चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब, उनके अपने ज़िले में पिछले 6 महीने से उनके हेलीकॉप्टर को लोगों ने लैंड नहीं करने दिए। इतनी अनपॉपुलर गवर्नमेंट चल रही, और उस गुस्से में इनकी डायरेक्शन थी, मैं समझता हूं वो एसडीएम की डायरेक्शन नहीं थी, वो डायरेक्शन चीफ मिनिस्टर ऑफिस की होंगी कि भाई अगर आज कुछ ऐसा हुआ, रोड रोकी गई या प्रदर्शन हुआ तो आप जिम्मेवार होंगे। इसीलिए उस एसडीएम ने बाहर आकर डायरेक्शंस दी जो ऑन कैमरा आई हैं कि हर आदमी का सिर फोड़ दो जो रास्ता रोकना चाहता है। ये देखिए, ये कोई ब्रिटिश सरकार नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेटिक देश में पीसफुल प्रोटेस्ट आप नहीं रोक सकते, और मैं समझता हूं कि इसके लिए डायरेक्टली जिम्मेवार खट्टर साहब खुद है। बहुत अनफॉर्चुनेट। और दूसरी बात मैं करता हूं कि आप देखिए, एक तरफ आयरनी सारी सिस्टम की कि एक तरफ दोपहर को, दिन के वक्त और दोपहर को लाठीचार्ज हो रहा है, लोगों को गंभीर रूप से फटड़ किया जा रहा है। और जो मुझे पता चला है, इफ आई एम राइट, कि किसी किसान की इस एजिटेशन में करनाल में मौत भी हो चुकी है हॉस्पिटल में। उसी दिन शाम को नरेंद्र मोदी जी की सभी एमपी से और चीफ मिनिस्टर से जलियांवाला बाग की उसी दिन उद्घाटन था, वर्चुअल मीटिंग थी। आप एक तरफ जलियांवाले बाग के शहीदों को याद कर रहे हो, उनकी कुर्बानियों को, और यही ऐसे ही किसान इकट्ठे हुए थे 1919 में बैसाखी वाले दिन, और ऐसे ही अंग्रेजों ने, जनरल डायर ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप देखिए, कहीं हिस्ट्री में सुमेल नहीं नजर आता इन दोनों बातों का। सुबह नरेंद्र मोदी जी की खुद की सरकार, इनकी पार्टी की सरकार अत्याचार कर रही है किसानों पर, उसमें एक किसान भाई की हत्या भी हो चुकी है, लहू-लुहान हो चुके हैं। एक एसडीएम जो एक आईएएस ऑफिसर जो है, यंग आईएएस ऑफिसर, डायरेक्शन दे रहा है कि किसी का सर फोड़ने के अलावा आप देखिए, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में। अगर ईमानदारी से खट्टर साहब ये इसका खेद जताना चाहते हैं तो खट्टर साहब, इस ऑफिसर को आप सस्पेंड नहीं करना, आपने डिसमिसल लिखकर भेजनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आपने डिसमिसल भेजनी है कि इससे इतनी बड़ी कोताही हुई है, ये नौकरी करने के काबिल नहीं। अगर खट्टर साहब नहीं भेजते तो उसका मतलब है ये डायरेक्ट डायरेक्शंस खट्टर साहब और सीएमओ हरियाणा की थी, और इसके लिए फिर खट्टर साहब डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए मैं कहूंगा कि खट्टर साहब को खुद को इस्तीफा देना, या खुद इस्तीफा दें, या इस ऑफिसर जो आईएएस ऑफिसर है इसका लिकर सेंटर को भेजें कि हम इसको हरियाणा अपनी जो इसकी आईएएस की नौकरी, इसे हम डिसमिस करते हैं। करना क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है, मगर चीफ मिनिस्टर हैज एवरी राइट टू रिकमेंड डिसमिसल ऑफ दिस ऑफिसर। वो भी एक स्टेट को हेड करते हैं, और आपने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर ये जो लाठीचार्ज किया है, इसीलिए आपका इस्तीफा कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं मांग रहे। आज हिंदुस्तान का हर किसान खट्टर साहब का इस्तीफा मांग रहा है, जिम्मेवारी उन पर ठहरा रहा है, और ये बात कह रहा है कि कायदे कानून से लॉ एंड ऑर्डर रखना। पंजाब में भी ऐसे होता, कल हमारे रास्ते भी सारे बंद थे। मैंने खुद कहीं जाना था कुराली की तरफ, मेरी खुद की गाड़ी रोकी गई, हम ऊपर से को 5-7 किलोमीटर ऊपर से होकर आए। ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर तो आप, और जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, क्या ये सड़कें रोकते नहीं रहे? क्या ये पार्लियामेंट को रोकते नहीं रहे? अब इनको ये बात भूल गई है कि ऑपोजिशन में बीजेपी का रोल क्या था। हाँ ठीक है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन होती, किसान भाई जो हैं लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेते, फिर तो बात और थी। आप पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर पहले डायरेक्शन जारी करो। ये वैसी ही लगती है जैसे जनरल डायर ने किया था, जैसे जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में डायरेक्शंस दी कि बैठे हुए लोग जो हैं इन सभी पर गोली चला दी जाए। ऐसा एक अकिन देखिए आप, उसी दिन खट्टर साहब की बीजेपी की सरकार अत्याचार करी, उसी दिन शाम को प्राइम मिनिस्टर साहब जलियांवाले बाग के शहीदों की शहादत को याद कर रहे हैं। ये आदमी है भाई, हरियाणा के हो या पंजाब के हो, हैं तो हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानियों पर अत्याचार हुआ है, वो कहीं भी करें। जैसे खट्टर साहब ने कहा कि जो मेरे बॉर्डर्स पर बैठे हैं वो तो ज्यादा पंजाब के हैं। क्या पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या जब हम बॉर्डर्स पर हमारे नौजवान बच्चे खड़े होते हैं, कभी आपने ये देखी कि आप
आप जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर हो भाई, इधर पंजाब के लड़के या हरियाणा के लड़के इधर देश की सुरक्षा जो है उसका ध्यान नहीं देंगे। तो ये बात मैं समझता हूँ बड़ी अनफॉर्चुनेट है। इसकी कड़ी शब्दों में निंदा सारा हिंदुस्तान कर रहा है। अगर ईमानदारी से खट्टर साहब का इसमें हाथ नहीं है तो डिसमिसल लिखें। अगर नहीं डिसमिसल करवाते इस लड़के की, उसका मतलब डायरेक्शन डायरेक्टली सीएमओ की और खट्टर साहब की। एबीपी साँचा, जोश, जज्बा, जुनून।